नमस्कार प्यारे भक्तों और श्रद्धालु मित्रों, आप सभी का हमारे इस विशेष धार्मिक चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसे जैसे वसंत ऋतु अपनी रंगत बिखेरने लगती है, वैसे वैसे हमारे मन में भी एक अलग ही उल्लास और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होने लगता है। इसका सबसे बड़ा कारण है सनातन धर्म का महापर्व चैत्र नवरात्रि। ये वो पावन अवसर है जब हम आदि शक्ति जगदम्बा माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना करते हैं और अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और धर्म की स्थापना की कामना करते हैं। आज का हमारा ये विस्तृत वीडियो विशेष रूप से आप सभी भक्तों के लिए है। इसमें हम चैत्र नवरात्रि 2026 से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करेंगे। अक्सर देखा जाता है कि श्रद्धा तो सभी के मन में अपार होती है, लेकिन जानकारी के अभाव में हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारी पूजा को अधूरा या निष्फल कर सकती हैं। इसलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किन महिलाओं और पुरुषों को यह व्रत नहीं रखना चाहिए, व्रत के दौरान कौन से 7 काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए, माँ दुर्गा को कौन सी चीजें अर्पित करना वर्जित है और साथ ही वे कौन सी चीजें हैं जिन्हें घर में लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं 2026 में चैत्र नवरात्रि की सही तिथियां और शुभ मुहूर्त। 2026 में चैत्र नवरात्रि की तिथियां और शुभ मुहूर्त। दोस्तों, पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होकर नवमी तिथि तक मनाया जाता है। साल 2026 में ये शुभ अवधि गुरुवार 19 मार्च से शुरू होकर शुक्रवार 27 मार्च तक रहेगी। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों की होगी, जो अपने आप में बेहद शुभ संकेत है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस बार माँ दुर्गा का आगमन पालकी पर सवार होकर होगा। पालकी पर सवार होकर आना माँ की कृपा और वैभव का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब माँ पालकी पर सवार होकर आती हैं, तो भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का साम्राज्य स्थापित होता है। हालांकि कुछ विद्वान इसे आंशिक महामारी या उथल-पुथल का भी संकेत मानते हैं, लेकिन भक्तों के लिए ये हर दृष्टि से कल्याणकारी ही होता है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पूजन अंग, घट स्थापना या कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त की। कलश स्थापना के बिना नवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए सही समय पर और सही विधि से कलश स्थापना करना अत्यंत आवश्यक है। 19 मार्च 2026 को कलश स्थापना के लिए 2 विशेष शुभ मुहूर्त हैं। प्रातःकाल का मुहूर्त सुबह 6:52 से लेकर 7:43 तक। यह समय अभिजीत मुहूर्त की तरह अत्यंत शुभ और सिद्धिदायक है। इस समय में की गई पूजा का फल कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है। दोपहर का मुहूर्त, यदि किसी कारणवश आप प्रातःकाल का मुहूर्त नहीं निकाल पाते हैं, तो आप दोपहर के समय 12:05 से 12:53 के बीच कलश स्थापना कर सकते हैं। यह समय भी अत्यंत उत्तम और पूजन के लिए उपयुक्त है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और अपने घर की अच्छी तरह साफ सफाई कर लें। उसके बाद ही पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करें और माँ दुर्गा का आसन स्थापित करें। चैत्र नवरात्रि व्रत किन्हें भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। 7 महत्वपूर्ण बातें। चैत्र नवरात्रि का व्रत सिर्फ एक उपवास नहीं, बल्कि आत्म अनुशासन और साधना का पर्व है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ विशेष परिस्थितियों और व्यवहार में ये व्रत रखना वर्जित माना गया है? ऐसा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो सकती हैं और इसका नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति तथा उसके परिवार पर पड़ता है। आइए उन 7 प्रकार के लोगों और परिस्थितियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। दिखावे के लिए व्रत रखने वाले। शास्त्रों में सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही गई है कि किसी भी धार्मिक अनुष्ठान या व्रत को दिखावे के लिए कभी नहीं करना चाहिए। यदि आप केवल इसलिए व्रत रख रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे या समाज में आपकी एक अलग छवि बने, या फिर सिर्फ रीति रिवाज निभाने के लिए बिना किसी आस्था और श्रद्धा के, तो यह व्रत न केवल निष्फल होता है, बल्कि पाप का कारण भी बन सकता है। माँ दुर्गा अंतर्यामी है। वे हृदय की भावनाओं को पहचानती हैं। सच्ची श्रद्धा और समर्पण से की गई पूजा ही उन्हें स्वीकार होती है। दिखावा करना देवी देवताओं के साथ अनादर के समान है। चरित्रहीन पुरुष और महिलाएं। यह बात केवल महिलाओं तक सीमित नहीं है,
बल्कि यह उन सभी पुरुषों और महिलाओं पर लागू होती है जिनका चरित्र शुद्ध नहीं है। जो लोग अनैतिक संबंध रखते हैं, परस्त्रीगामी या परपुरुषगामी हैं, या जिनके विचार और कर्म अशुद्ध हैं, वे कभी भी माँ दुर्गा की कृपा के पात्र नहीं बन सकते। पूजा पाठ के लिए शरीर और मन की पवित्रता अत्यंत आवश्यक है। जब मन और इंद्रियां अशुद्ध होती हैं, तो व्यक्ति पाप का भागीदार बनता है, और ऐसी दशा में किया गया व्रत और पूजा न केवल व्यर्थ जाती है, बल्कि उल्टा भी पड़ सकता है। व्रत आत्मशोधन का अवसर है, इसलिए सबसे पहले अपने चरित्र और आचरण को शुद्ध करना आवश्यक है। तलाकशुदा महिलाएं और पुरुष। यह एक संवेदनशील लेकिन महत्वपूर्ण विषय है। शास्त्रों में विवाह को 7 जन्मों का अटूट बंधन बताया गया है। यह 2 आत्माओं का मिलन है। जब यह बंधन टूट जाता है, तलाक हो जाता है, तो माना जाता है कि उस जोड़े की ऊर्जा खंडित हो जाती है। माँ दुर्गा स्वयं आदि शक्ति हैं, और उनका पूजन संपूर्णता का प्रतीक है। इसलिए पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार तलाकशुदा पुरुष या महिला को चैत्र नवरात्रि का व्रत रखने से बचना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि माँ दुर्गा विशेष रूप से उन जोड़ों पर प्रसन्न होती हैं जो पति पत्नी के रूप में एक साथ मिलकर विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। यह उनके सुखी वैवाहिक जीवन और एकजुटता का प्रतीक माना जाता है। मासिक धर्म के दौरान महिलाएं। यह एक अत्यंत सूक्ष्म और महत्वपूर्ण विषय है। शास्त्रों में महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान स्पर्शास्पद माना गया है। इस समय उन्हें पूजा पाठ, मंदिर जाने और धार्मिक अनुष्ठान करने से वर्जित किया गया है। इसका कारण यह नहीं कि वे अपवित्र हैं, बल्कि यह उनके लिए प्रकृति प्रदत्त एक विश्राम और आंतरिक सफाई का समय होता है। इस दौरान शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का एक अलग स्तर होता है। इसलिए यदि किसी महिला को नवरात्रि प्रारंभ होने के समय मासिक धर्म है, तो उसे व्रत और पूजा से दूर रहना चाहिए। हालांकि यदि व्रत के दौरान बीच में मासिक धर्म शुरू हो जाता है, तो वह अपना व्रत जारी रख सकती है, लेकिन उसे माँ की मूर्ति या प्रतिमा का स्पर्श नहीं करना चाहिए और न ही पूजा के सामान को छूना चाहिए। वह दूर बैठकर माँ का स्मरण और मंत्रों का जाप कर सकती है। अपशब्द बोलने वाली और कलह प्रिय महिलाएं। यदि किसी महिला या पुरुष की आदत है कि वह हर समय क्रोध में रहती है, परिवार के सदस्यों या पड़ोसियों से लड़ती झगड़ती है और अपनी जुबान से कटु वचन, गालियां या अपशब्द बोलती है, तो ऐसे व्यक्ति का व्रत रखना व्यर्थ है। माँ दुर्गा सिर्फ उसी स्थान पर वास करती हैं जहाँ शांति, प्रेम और सद्भावना का वास होता है। जिस घर में रोज कलह और अशांति का माहौल रहता है, वहाँ माँ लक्ष्मी और दुर्गा कभी नहीं ठहरती। व्रत के पावन दिनों में तो विशेष रूप से मधुर वचन बोलने चाहिए और वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। कड़वे बोल माँ के प्रति अपमान और अश्रद्धा के समान है। गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोग। नवरात्रि का व्रत एक कठिन तपस्या है जिसमें अन्न और जल का परित्याग करना होता है। यदि कोई व्यक्ति मधुमेह, शुगर, हृदय रोग, उच्च या निम्न रक्तचाप, गंभीर कमजोरी, चक्कर आने की समस्या या किसी अन्य ऐसी बीमारी से ग्रसित है जिसमें लंबे समय तक भूखे या निर्जल रहना उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, तो उसे यह व्रत बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में भी कहा गया है कि बीमार, वृद्ध और बालकों को व्रत से छूट दी गई है। अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना और माँ को अप्रसन्न करना दोनों ही गलत है। ऐसे में आप फलाहार व्रत रख सकते हैं या केवल एक समय भोजन करके माँ की आराधना कर सकते हैं। माँ की कृपा पाने के लिए शरीर का स्वस्थ होना भी आवश्यक है। पति का अपमान करने वाली महिलाएं। सनातन धर्म में पति को पत्नी का सबसे बड़ा आभूषण और उसका धर्म बताया गया है। वैवाहिक जीवन में पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। जो महिलाएं अपने पति का निरादर करती हैं, उन्हें नीचा दिखाती हैं या उनके प्रति असम्मानजनक व्यवहार रखती हैं, उनकी पूजा कभी नवरात्रि के 9 दिनों में भूलकर भी न करें ये 7 काम। माँ दुर्गा की उपासना के इन पावन दिनों में हमारे जीवन में कुछ विशेष सावधानियां रखनी पड़ती हैं। ये सिर्फ रीति रिवाज नहीं, बल्कि वे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारणों से हमें शुद्ध और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए बताए गए हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करें। नवरात्रि के 9 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। इसका अर्थ है
इंद्रियों पर नियंत्रण और शारीरिक सुखों से दूरी। ये समय माँ की आराधना और आध्यात्मिक ऊर्जा के संचय का है। इस दौरान संयमित जीवन जीने से शरीर और मन शुद्ध होता है और भक्ति में एकाग्रता बढ़ती। तामसिक चीजों से परहेज। व्रत के दौरान प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, तामसिक भोजन और मादक पदार्थों का सेवन बिल्कुल वर्जित है। ये चीजें हमारे मन में अशांति और रजस तमस गुणों को बढ़ाती हैं। सात्विक भोजन जैसे फल, दूध, साबूदाना, कुट्टू का आटा आदि का सेवन करना चाहिए, जिससे मन शांत और पवित्र बना रहे। काले वस्त्र न पहने। नवरात्रि में माँ दुर्गा को लाल रंग अत्यंत प्रिय है। लाल रंग शक्ति, ऊर्जा और तेज का प्रतीक है। इसलिए पूजा पाठ के दौरान काले या गहरे रंग के वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। स्वच्छ, लाल, पीले या चमकीले रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। दिन में सोने से बचें। व्रत रखने वालों के लिए नियम है कि उन्हें दिन में नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से व्रत की तपस्या भंग होती है और अकर्मण्यता आती है। दिन का समय माँ के भजन कीर्तन, पूजा पाठ या फिर धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन में लगाना चाहिए। नाखून और बाल न काटें। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान नाखून काटने और बाल कटवाने या शेविंग करने की मनाही होती है। ये भी एक प्रकार का संयम और त्याग का ही एक हिस्सा है। ऐसा माना जाता है कि इससे शरीर की ऊर्जा बनी रहती है। झूठ न बोलें और चुगली न करें। सत्य और अहिंसा का पालन तो हर समय करना चाहिए, लेकिन इन पवित्र दिनों में तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। किसी के बारे में बुरा न सोचें, चुगली न करें और सदा सत्य और मधुर वाणी का ही प्रयोग करें। नकारात्मक लोगों और वातावरण से दूरी। कोशिश करें कि इन 9 दिनों में नकारात्मक लोगों, विवादों और ऐसी जगहों से दूर रहें जहां अशांति या अव्यवस्था हो। अपने घर के वातावरण को भी सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रखें। नियमित रूप से धूप दीप जलाएं, मंत्रों का जाप करें और घर को स्वच्छ रखें। नारियल। विशेष सावधानी। नारियल को श्रीफल कहा जाता है, लेकिन इसे अर्पित करने के भी नियम हैं। माँ दुर्गा को हमेशा जटा वाला और पानी वाला नारियल ही अर्पित करना चाहिए। बिना जटा वाला नारियल अपूर्ण माना जाता है। कलश स्थापना के समय नारियल को कभी खड़ा न करें, उसे हमेशा लेटाकर ही कलश के मुख पर रखा जाता है। खड़ा नारियल अस्थिरता का प्रतीक है। कलश पर रखने से पहले नारियल को लाल कपड़े में लपेटना बेहद शुभ होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, महिलाओं को कभी भी मां के सामने नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। नारियल बीज रूप है और स्त्री को बीज, संतान का रूप माना जाता है। नारियल तोड़ना मां के लिए अशुभ माना जाता है। यह कार्य पुरुषों को ही करना चाहिए। तुलसी और दूर्वा। भगवान विष्णु और गणेश जी को तुलसी और दूर्वा अत्यंत प्रिय है, लेकिन माँ दुर्गा की पूजा में इनका प्रयोग वर्जित माना गया है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दुर्गा माँ की आराधना में तुलसी दल और दूर्वा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे माँ अप्रसन्न हो सकती हैं। सफेद फूल। माँ दुर्गा को लाल रंग अति प्रिय है। उन्हें लाल रंग के फूल जैसे गुड़हल, गुलाब, कमल, लाल गेंदा आदि अर्पित करना चाहिए। सफेद फूल उन्हें अर्पित करने का विधान नहीं है। सफेद फूल अन्य देवी देवताओं, विशेषकर भगवान शिव को प्रिय हैं। सिर्फ लौंग। लौंग पूजा में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन माँ दुर्गा को लौंग हमेशा इलायची के साथ मिलाकर अर्पित करना चाहिए। अकेली लौंग अर्पित करना उचित नहीं है। साथ ही माँ को लौंग और इलायची के साथ घी चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है। घर में लाएं ये 4 चीजें, माँ दुर्गा होंगी प्रसन्न और बरसेगी कृपा। नवरात्रि के पावन अवसर पर यदि आप कुछ विशेष वस्तुएं घर में लाते हैं, तो इससे माँ दुर्गा की विशेष कृपा बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। श्रृंगार का सामान। नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा को सोना श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करना बेहद शुभ होता है। आप बाजार से सिंदूर, महावर, बिंदी, चूड़ियां, कंघी, आईना, नथ, काजल, पायल, मेहंदी, बिछिया, कमरबंद, बालियां, मांग टीका, हार और चुंदरी लाकर मां को अर्पित कर सकते हैं। यह उनका श्रृंगार है और इससे वे अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। बाद में आप इन वस्तुओं का स्वयं उपयोग भी कर सकते हैं। यह सुहाग की निशानी होती हैं। सोना, चांदी या तांबे के सिक्के।
नवरात्रि में मां के चरणों में धातु के सिक्के चढ़ाना और उन्हें घर के मंदिर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। सोना, चांदी या तांबे के सिक्के धन, धान्य और समृद्धि के प्रतीक हैं। इन्हें मां के पास रखने से मां लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है और घर में धन का आगमन होता है। शंख और गंगाजल। शंख को सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र और देवताओं का वास स्थान माना गया है। नियमित रूप से शंख बजाने से घर का वातावरण पवित्र होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वहीं घर के मंदिर में गंगाजल का होना अनिवार्य माना गया है। गंगाजल न केवल पवित्रता का प्रतीक है, बल्कि आप इसका उपयोग किसी भी शुभ कार्य और पूजा में संकल्प लेने के लिए कर सकते हैं। मोरपंख। मोरपंख मां सरस्वती और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। नवरात्रि के दौरान घर के मंदिर में मोरपंख रखने से ज्ञान, कला और सौंदर्य की वृद्धि होती है। यह बुद्धि और विवेक का प्रतीक माना जाता है। निष्कर्ष। प्यारे भक्तों, चैत्र नवरात्रि सिर्फ नहीं, बल्कि आत्ममंथन और आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ने का अवसर है। इन नियमों और वर्जनाओं का पालन करने का उद्देश्य किसी को डराना नहीं, बल्कि आपकी श्रद्धा को सही दिशा देना है। मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए सबसे जरूरी है सच्चा मन, पवित्र आचरण और अटूट विश्वास। हम आशा करते हैं कि यह विस्तृत जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। मां दुर्गा आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य का वरदान दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही महत्वपूर्ण धार्मिक जानकारियों से जुड़े रहें। जय माता दी।